नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सराहना अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, केजीबी कर्मचारियों के लिए जो 1 अप्रैल 2025 से मानदेय बढ़ोतरी लागू होना था, उसका क्या हुआ? क्या ये भी ठंडे बस्ते में चला गया? तो आइए इसके बारे में जो आज की अपडेट है 2025 में 2 अप्रैल की, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जानकारी इकट्ठा की गई अलग अलग मीडिया सोर्सेस से या अलग अलग न्यूज़पेपर से या अलग वेबसाइट से, हर जगह से अपडेट लेने के बाद ये वीडियो बनाया गया है। तो अभी तक की जो है आपके प्रश्न जो हैं, जो आपने लगातार प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों के आधार पर, यानी मैं आपके प्रश्न के आधार पर नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ने जो पूछा है कि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों या शिक्षा मित्रों या अनुदेशक, रसोइयों या केजीबी भी कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी थी, उसका क्या हुआ? तो जो ये सवाल है आपके जहन में, उसी पर ये वीडियो हम बनाया गया है। आज अप्रैल 2 अप्रैल 2025 है। मैं आपको उपलब्ध जानकारी संभावित अपडेट्स के आधार पर जवाब दे रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो मैंने नई वेबसाइट्स, सारी वेबसाइट्स, अन्य स्रोतों जानकारी खोजने का प्रयास किया। हालांकि 1 अप्रैल 2025 में मानदेय बढ़ने की जो है, अभी तक कोई स्पष्ट और आधिकारिक सरकारी सूचना या सार्वजनिक जो है समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यानी आदेश लागू होने की जो खबर है वो अभी किसी पर भी लागू नहीं है। फिर भी कुछ संदर्भों के और घटना चक्रों का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बारे में योगी सरकार ने पहले संकेत दिए थे कि न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मानदेय पाने वाले कर्मचारियों, यानी जिनकी न्यूनतम मजदूरी से कम जो है मानदेय है, जैसे कि शिक्षा मित्र जिनका वर्तमान मानदेय लगभग 10,000 रुपये मासिक है, के लिए बढ़ोतरी की योजना है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 17,000 से 20,000 रुपये तक करने की बात कही गई थी। यानी 17 से 20,000, यानी करीब करीब 7,000 रुपये बढ़ने की बात यहाँ पर मिनिमम की गई थी। लेकिन जो 1 अप्रैल 2000 से लागू हो सकती थी, यानी ये भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना इसकी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। 1 से 2 हफ्ते में इस पर भी कोई ना कोई अपडेट आ सकती है। जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन 2 अप्रैल 2025 तक कोई आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले मानदेय बढ़ोतरी और नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार को निर्देश दिए थे कि अप्रैल 2025 के फैसले जो है फैसले यहाँ पर कहा गया कि अप्रैल 2025 के फैसले की उम्मीद थी। अभी ये प्रक्रिया लंबित प्रतीत होती है, तो वहाँ से भी अभी मामला फंसा हुआ है, इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार डिले से हो सकता है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आता है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय 1 अप्रैल 2024 को 10,000 रुपये मासिक किया गया था, ये तो नहीं मिल रहा है। 1 अप्रैल यानी 2025 के लिए नई नीति के तहत वेतन वृद्धि की चर्चा थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से कोई नया अपडेट लागू नहीं हुआ है। फिलहाल इनका वही 10,000 रुपये जो है बना हुआ है। इन पर भी विचार होना था, लेकिन वो 1 अप्रैल अभी तक 2 अप्रैल आ चुका है, अभी तक कोई भी इस पर अपडेट नहीं आया है। आप लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, उसी आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति में सुधार की बात कही थी, और जिसमें एजेंसियों को मनमाने ढंग से कर्मचारियों को हटाने से रोकना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। ये नीति अभी ड्राफ्ट स्टेज पर हो सकती है, यानी इस पर भी अभी अमली जामा इसको नहीं पहनाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी ये भी ठंडे बस्ते में ही नजर आ रही है। यानी शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, इन सभी की लगभग ठंडे बस्ते में ही बात आ रही थी, और ये जो 2-3 महीने से लगातार हंगामा कटा था वो सब ठंडे बस्ते में ही है। अगला यहाँ हम बात करेंगे रसोइयाँ और केजीबी कर्मचारियों की, जो मिड डे मील योजना के
तहत जो रसोइयाँ हैं, रसोइयों का वर्तमान मानदेय जो है वो 10,000 से 2,000 रुपये मासिक है और 1,000 रुपये से 1,000 से 2,000 रुपये मासिक है। इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। वहीं पर केजीबीवी कर्मचारियों जैसे शिक्षक, लेखाकार, चपरासी के लिए भी समान मांगे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए भी हैं। और यहाँ पर 1 अप्रैल से जो लागू होना था उसकी बात हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से बढ़ोतरी की कोई पुष्टि नहीं मिली। संभव है कि बजट या नीति घोषणा में देरी हो सकती है, लेकिन संभावनाएं कही जा सकती हैं। फिलहाल ये भी ठंडे बस्ते में फाइल बंद हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ संविदा कर्मियों जैसे स्थानीय निकायों में कार्यरत के लिए वेतन वृद्धि की बात यहाँ पर कही गई। उस वेतन वृद्धि में 16,000 से 18,000 रुपये मासिक करने की बात कही गई थी। हाल ही में उठी थी कि जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है, लेकिन अभी ये भी संविदा कर्मियों पर लागू नहीं है और अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है। यानी इस पर भी जो अपडेट है वो भी अभी ठंडे बस्ते में ही है। तो कुल मिलाकर आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि 1 अप्रैल से कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी, आज 2 दिन लगभग हो रहे हैं, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं। जैसे ही अपडेट जिस संदर्भ में आएगी, जैसे संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, केजीबी, रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, किसी के भी बारे में आएगी, हम आपको अपडेट अब वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिलती रहे। अब अगर निष्कर्ष की हम बात यहाँ पर करते हैं तो 2 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जो कर्मचारी समूहों के लिए 1 अप्रैल 2025 से मानदेय बढ़ोतरी को लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संभव है कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन हो और या इसे लागू करने में प्रशासनिक देरी हो रही हो। सटीक जानकारी के लिए आपको या हमें सभी लोगों को लगातार अपडेटेड रहना है, चाहे वो आधिकारिक वेबसाइट्स हों और चाहे वो जो है नवीनतम शासनादेश देखने होंगे। तो यहाँ पर आप जो है शिक्षा विभाग की वेबसाइट्स है या श्रम विभाग है या संबंधित जिला पोर्टल्स हैं, इन सभी के शासनादेशों पर नज़र रखनी होगी। हम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थानीय समाचार हैं या कर्मचारी संगठन हैं जैसे शिक्षा मित्र संघ की घोषणा पर भी नज़र रखना होगा। यानी हम लगातार सभी सोर्सों पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपको अपडेट देंगे। तो चाहे वो आधिकारिक वेबसाइट्स हो, चाहे वो स्थानीय समाचार हों, सभी पर हम नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो जैसे ही कोई अपडेट आपको मिलेगी हम आपको अपडेट देंगे। मानदेय फ़िलहाल अभी ठंडे बस्ते में ही कहा जा सकता है इसे। तो जैसे ही अगली अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए दिए धन्यवाद। जय हिंद।